फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का हमारा टॉपिक है गिफ्ट, जिसको हम उर्दू में हिबा भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए गिफ्ट क्या है। गिफ्ट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, अर्थात संपत्ति का हस्तांतरण है, जो तुरंत या बिना किसी एक्सचेंज के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया जाता है और दूसरे पक्ष द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे आप लोग भी कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दिए होंगे। देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर हिबा। गिफ्ट में किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं होता है। यहाँ डिलीवरी में पोजीशन एसेंशियल है। ओके, इट इज रिवोकेबल इन सर्टन केसेस एज फ्रॉड, कोअर्जन एटसेट्रा। कुछ सर्टन केसेस है, जैसे फ्रॉड हो गया, कोअर्जन हो गया, अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, इन सब केस में गिफ्ट जो है वो रिवोकेबल हो जाएगा। अब है इसका लिटरल मीनिंग हमें जानना चाहिए कि क्या है गिफ्ट का। द लिटरल मीनिंग ऑफ गिफ्ट और हिबा इज द डोनेशन ऑफ ए थिंग फ्रॉम विच द डोनी मे डिराइव बेनिफिट। अर्थात उपहार का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का दान जिसमें डोनी को प्रॉफिट हो। ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट इज टू मैनिफेस्ट अफेक्शन टुवर्ड्स द डोनी और विन हिज रिगार्ड और स्टीम। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट? तो उपहार का मेन ऑब्जेक्ट है डोनी के प्रति स्नेह प्रकट करना, मैनिफेस्ट अफेक्शन टुवर्ड्स द डोनी, या उसका सम्मान जीतना और विन हिज रिगार्ड। ओके, अब इसमें कुछ ए गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ शुड बी वॉलंटरी, अनकंडीशनल एंड इमीडिएट ट्रांसफर। मुस्लिम लॉ के तहत एक उपहार में कुछ निम्नलिखित बातें होनी ही चाहिए, जैसे वॉलंटरी, अनकंडीशनल एंड इमीडिएट ट्रांसफर होना चाहिए। तो अपनी स्वेच्छा से दे, कोई जो गिफ्ट दे रहा है किसी को, वो अपनी इच्छा से दे रहा हो, उसमें कोई शर्त ना हो, कोई बंधन ना हो कि इसलिए देना है, किसी तरह का कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। और तीसरी बात इसमें कि वो ट्रांसफर करेगा, इमीडिएट ट्रांसफर करेगा, मतलब जस्ट ट्रांसफर कर रहा हो, ऐसा नहीं कि बहुत दिन के बाद देगा, वो नहीं, इमीडिएट ट्रांसफर होगा इसमें। फिर है सर्टेन स्पेसिफाइड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी बताया है कि मूवेबल या इमूवेबल कुछ भी हो सकता है, और वैसा प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है विदाउट एनी एक्सचेंज और कंसिडरेशन, बिना किसी एक्सचेंज के या फिर कंसिडरेशन के होना चाहिए। एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, अर्थात डोनी के द्वारा एक्सेप्ट या स्वीकार किया जाना चाहिए। यहाँ डोनी अपना एक्सेप्टेंस देगा। ओके, अब है सिंस द गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शंस, द रिक्वायरमेंट एंड ऑफर इज इंसिस्टेड अपॉन। चूंकि मुस्लिम लॉ के तहत उपहार एक कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन है, इसलिए रिक्वायरमेंट अर्थात आवश्यकताएं बोल सकते हैं, या ऑफर जो है उस पर जोर दिया जाता है। ओके, अब इसमें कुछ रिक्विसाइट्स हैं, एसेंशियल रिक्विसाइट्स ऑफ ए गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ। हु मे गिव अ गिफ्ट, यहाँ पे कुछ एसेंशियल रिक्विसाइट दिया गया, एलिमेंट दिया गया, एसेंशियल एलिमेंट गिफ्ट के लिए कि ये सब होना चाहिए एक गिफ्ट में। फर्स्ट है हु मे गिव अ गिफ्ट, अर्थात कौन गिफ्ट देगा, तो डोनर गिफ्ट देता है। वह व्यक्ति जो गिफ्ट देता है या जो गिफ्ट देता है, ठीक है, वो व्यक्ति जो गिफ्ट दे रहा है वो डोनर कहलाएगा। और वो कैसा होना चाहिए, तो साउंड माइंड का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, तथा गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर की जाने वाली प्रॉपर्टी पर उसका ऑनरशिप भी होना चाहिए, जो दे रहा है उसका ऑनरशिप होना चाहिए पहले। इट मस्ट बी वॉलंटरी, स्वेच्छा से होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया डोनर के बारे में। अब है डोनी, हु मे रिसीव अ गिफ्ट, कौन रिसीव करेगा गिफ्ट को, तो डोनी करेगा। एक मुस्लिम या नॉन मुस्लिम या वारिस उसका हायर, यानी कि गैर वारिस, नाबालिग, इनफैक्ट इंसानी भी, और जुडिस्टिक पर्सन जैसे मस्जिद हो गए के पक्ष में गिफ्ट दिया जा सकता है। Thus, any person capable of holding property may be the donee of a gift. हालांकि गिफ्ट देने के टाइम में डोनी अस्तित्व में होनी चाहिए। ठीक है, जो डोनी है वो भी होना चाहिए प्रेजेंट। सो अनबॉर्न बेबी एंड डेड पर्सन
को गिफ्ट नहीं दिया जा सकता। अगर उसको गिफ्ट दे रहे हैं तो वो वॉइड कहलाएगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो अनबॉर्न बेबी है वो एग्जिस्टेंस में तो नहीं है, और जो डेड पर्सन है, जो मृत व्यक्ति है, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो वहां गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। ओके, अब थर्ड कंडीशन यहाँ का, प्रॉपर्टी और राइट्स विच मे बी गिफ्टेड, अर्थात सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए गिफ्ट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो सकता है। गिफ्ट के लिए कुछ वैलिड प्रॉपर्टीज होना चाहिए, जैसे मनी हो गया, मेहर या डॉर सेम ही चीज हुआ, प्रॉमिसरी नोट एटसेट्रा। गिफ्ट देते टाइम जो प्रॉपर्टी उपहार के रूप में देना है उसे मौजूद होना चाहिए, उसे उपस्थित होना चाहिए, वो एग्जिस्टेंस में हो। Muslim law does not make a distinction between ancestral and self-acquired property. मुस्लिम लॉ के तहत ancestral and self-acquired property में कोई अंतर नहीं किया जाता है। Okay, there is no restriction as in case of will, and a person may gift whole or any part of his property। अर्थात यहाँ ये बता रही हूँ मैं कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का पूरा या कुछ हिस्सा गिफ्ट में दे सकता है, बट आप लोग जानते हो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है एक्सटेंड ऑफ डोनर्स राइट टू गिफ्ट। एक्सटेंशन कितना, उसका क्षेत्र कितना है डोनर्स के राइट का गिफ्ट के प्रति। जनरली क्या होता है कि प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने के लिए डोनर के पास अनरेस्ट्रिक्टेड पावर होता है। ही मे गिव एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट हायर्स को ध्यान में रखते हुए वह डोनी को गिफ्ट देगा। ओके, however there is one exception to the above mentioned general rule as a gift made during death illness। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, जो मृत्यु के दौरान दिया गया गिफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर्मेलिटीज एंड मोड्स ऑफ गिफ्ट। It is the most important requisite of gift or hiba is that it must satisfy the rule laid down by Muslim law for making a gift। यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि गिफ्ट या फिर उपहार भी बोल सकते हैं, गिफ्ट देने के लिए मुस्लिम लॉ द्वारा निर्धारित नियमों को पूरा करना चाहिए। केवल डोनर और डोनी का प्रेजेंस ही या फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो होता है गिफ्ट का, वो सिर्फ यही चीज काफी नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक वैलिड गिफ्ट ट्रांजेक्शन के लिए इसे कुछ फॉर्मेलिटीज को भी पूरा करना होगा। ठीक है, द एक्ट ऑफ वर्किंग अ गिफ्ट शुड बी फुलफिल 3 कंडीशन। यहाँ पे 3 कंडीशन फुलफिल करना होगा गिफ्ट के लिए। किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो 3 कंडीशंस भी पूरा होना चाहिए, और वो कंडीशन है ए डिक्लेरेशन बाय द डोनर, डोनर के द्वारा गिफ्ट देने की घोषणा की जानी चाहिए, अर्थात वह अपने स्वेच्छा से गिफ्ट देने का डिक्लेरेशन देगा। दूसरा कि एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, डोनी गिफ्ट के प्रति अपना एक्सेप्टेंस देगा कि हम स्वीकार करते हैं उस गिफ्ट को। और तीसरी बात कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय द डोनर एंड टेकिंग ऑफ इट बाय द डोनी, अर्थात डोनर गिफ्ट के साथ पोजेशन का भी डिलीवरी करेगा डोनी को। मतलब गिफ्ट तो दे रहा है, कब्जा वो अपने अंदर कैसे रखेगा, तो वो जो कब्जा पोजीशन है वो भी ट्रांसफर करेगा डोनी को। ओके, तो यहाँ पे गिफ्ट का टॉपिक्स कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।